पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस ने साफ किया है कि एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिया गया है। ये मामला टूल किट के रचनाकारों के खिलाफ दर्ज हुआ है। किसान आंदोलन पर विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को डिगा नहीं सकता। वहीं भारत के मामलों में हस्तक्षेप के विरोध में ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर चल रहे किसान आंदोलन स्थलों के पास से दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर लगी कीलें हटवानी शुरू कर दी हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कीलें हटाने पर सफाई देते हुए कहा कि कीलों की रीपोजिशनिंग की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गंवाने वाले किसान की अंतिम अरदास में रामपुर पहुंची। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वाले लोगों को सरकार आतंकी बताती है। मौजूदा दौर में किसानों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। संजय सिंह ने कहा कि किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर कटीले तार और बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर जा रहे विपक्षी सांसदों को आज बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, सौगत राय, हरसिमरत कौर बादल समेत विपक्ष के कई सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। सभी सांसद प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात करना चाहते थे। पीएम मोदी ने आजादी की लड़ाई के दौरान घटी चौरी चौरा का शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान क्रांतिकारियों को नमन करते हुए पीएम मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर कृषि कानून की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नए कानूनों से हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। किसान आंदोलन के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस को डीटीसी बसें वापस लौटाने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने 500 में से 360 बसें लौटा दी है। उधर बसें वापस मांगने पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इसे केजरीवाल सरकार का तानाशाही रवैया बताया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की शक्ति छीनकर उपराज्यपाल को देने के लिए कैबिनेट में एक कानून पारित किया है। दिल्ली में प्रदूषण की दिक्कतों पर दिल्ली सरकार गंभीर नजर आ रही है। अगले 6 महीने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच हो जाएगी। वहीं आम लोगों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान लॉन्च किया गया। बेंगलुरु में चल रहे एरो शो के दूसरे दिन बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र की कॉन्क्लेव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि मित्र देशों को हथियार की सप्लाई के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोवल के साथ बैठक की। इस हाई लेवल बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। सूत्रों से खबर है कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर बैठक में चर्चा की गई। केरल के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की। साथ ही त्रिशूर से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। नड्डा 2 दिवसीय दौरे में बीजेपी की कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे। पटना मेडिको के मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस के खुलासे पर परिवार ने उठाए सवाल। हाईकोर्ट की निगरानी में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। वहीं विपक्ष भी इसको लेकर लामबंद हो गया। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड को झटका लगा। जैक क्राउली चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ओली पोप को मिली है। कल भारत इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। 4 धाम समेत आसपास के इलाकों में बर्फबारी जारी। वहीं अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए, जबकि 107 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। देश में 1,55,000 लोगों का इलाज किया जा रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी। 44,49,000 से ज्यादा लोगों को अब तक लगाया गया टीका। लक्षद्वीप में सर्वाधिक 83% टीकाकरण। एमपी के भोपाल में राम मंदिर निर्माण से फर्जी तरीके से चंदा उगाने का मामला सामने आया। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। वीएचपी की शिकायत पर युवक के खिलाफ 420 का केस दर्ज किया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 76 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हुआ। कोरोना के मद्देनजर सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी सरकार के मुताबिक रोक अगले फैसले तक जारी रहेगी। ये रोक भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका समेत 20 देशों पर लागू। अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश। जानकारी के मुताबिक इस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 नेशनल गार्ड पायलट सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सैन्य शासन के खिलाफ शुरू हुए विरोध के बीच फेसबुक बैन कर दिया गया है। फेसबुक म्यांमार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। भारत में चल रहे आतंकी गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा खुलासा किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि आतंकी संगठन ISIL का नया नेता शिहाब अल मुजाहिर भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाता है। साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे चीन को अमेरिका ने जवाब देने के लिए अमेरिकी नेवी का सबसे खतरनाक और एडवांस वॉरशिप तैनात कर दिया है।